अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन लिटरेचर। दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास बिना मुगलों के कुछ भी नहीं है। मुगलों की ही वजह से दुनिया ने हिंदुस्तान को जाना पहचाना। मुगलों के दौर में ही हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में गिना जाता था। बादशाह अकबर की हुकूमत में भारत कई बुलंदियों पर पहुंचा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह बादशाह अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराकर राजपूतों की ताकत को रौंदा। हमने देखा था कि अकबर ने अपनी हुकूमत में सारे धर्मों को खत्म करके अपना खुद का नया धर्म बनाने की कोशिश की थी, जो कि असफल रही। अकबर जब बूढ़ा होने लगा तब उसे ये डर सताने लगा कि उसके बाद उसकी सल्तनत कौन संभालेगा। मगर अकबर की राजपूत रानी हरका बाई के पेट से सन 1569 ईस्वी में एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम सलीम रखा गया। अकबर अब बेफिक्र हो गया कि आखिर मेरा जानशी आ गया है। अकबर अपने बेटे सलीम, जो कि आगे चलकर बादशाह जहांगीर बनेगा, उसको बचपन से ही बादशाहत के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। खूब पढ़ाता लिखाता है, खूब फौजी तरकीबें सिखाता है। मगर वो कहते हैं ना कि अमीर बाप की औलाद लाड प्यार से बिगड़ ही जाती है। बस शहजादे सलीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी लाड प्यार के कारण इतिहास का सबसे बेवड़ा गंजेड़ी चरसी और लड़कियों में पड़ा रहने वाला बादशाह बन बैठा जहांगीर। शहजादा सलीम जब जवान हुआ तब उसे लगने लगा कि बादशाह अकबर अब बूढ़ा हो गया है, इसीलिए उसे सल्तनत का नया बादशाह बनना चाहिए। शहजादा सलीम अपने बाप बादशाह अकबर से सीधी टक्कर तो नहीं ले सकता था, इसीलिए नीचे नीचे काम करने लगता है, अपने खुद के नाम के सिक्के चलाने लगता है। जब अकबर उसे किसी फौजी अभियान का हुक्म देता तो वो उसे इग्नोर कर देता। यानी कि अब शहजादा सलीम अपने बाप अकबर की नाफरमानी पर उतर आया था। अकबर भी सलीम की हरकतों से तंग आने लगा था, मगर इकलौते वारिस को ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। लिहाजा 1605 ईस्वी को जब अकबर की मौत हुई तो शहजादा सलीम जहांगीर के नाम के साथ हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत का चौथा बादशाह बना। बादशाह जहांगीर नशे का आदी जरूर था, मगर काबिलियत में अपने बाप अकबर के बराबर ही था। मगर एक औरत के चक्कर में अपनी काबिलियत दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सका। दोस्तों, मेवाड़ एक ऐसी राजपूत रियासत थी जो कभी भी परमानेंट मुगलों के हाथ में नहीं आई थी। मुगल जब भी राजपूतों से मेवाड़ जीतते, राजपूत किसी तरह वापस मेवाड़ को मुगलों से छीन लेते। मगर जहांगीर वो बादशाह था जिसने बिना जंग के ही मेवाड़ को परमानेंट ही मुगल सल्तनत में मिला लिया था। जहांगीर ने इतनी राजपूत रानियों से निकाह किया कि सारे राजपूत जहांगीर के साले संबंधी बन गए और राजपूतों ने अपनी रियासतें मुगलों को सौंप दी। मेवाड़ भी उन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस औरत की जो एक सामान्य परिवार से उठकर पहले बादशाह जहांगीर की बीवी बनती है और फिर मुगलिया सल्तनत की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करती है। बादशाह जहांगीर की सल्तनत में गयास बेग नाम का एक अधिकारी था, जिसकी एक बेटी थी मेहरुन निशा, काफी पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत। गयास बेग मेहरुन निशा की शादी एक मुगल सेना अधिकारी अली कुली के साथ कर देता है। अली कुली अकबर की हुकूमत में जहांगीर के साथ फौजी लड़ाइयों में साथ रहता था। कहा जाता है कि एक बार अली कुली ने अपने हाथों से एक शेर को मार गिराया था, इसीलिए जहांगीर ने उसे शेर अफगान का लक़ब दिया। बादशाह जहांगीर 1607 ईस्वी में अली कुली और मेहरुन निशा को बंगाल भेज देता है और वहीं अफगानों से लड़ते हुए अली कुली मारा जाता है। बेवा मेहरुन निशा को महल लाया जाता है और बादशाह जहांगीर की मां की खिदमत में लगा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, मेहरुन निशा काफी पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, इसीलिए जल्द ही महल में अपनी धाक बैठा लेती है।
एक बार बादशाह जहांगीर मीना बाजार में घूमने गया था। वहीं मेहरुन्निसा यानी नूरजहां भी थी। बादशाह की नजर जैसे ही मेहरुन्निसा पर पड़ी, बादशाह जहांगीर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। यहीं से जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत की दास्तां शुरू होती है और इसी नूरजहां के लिए जहांगीर ने अपनी बादशाहत तक कुर्बान कर डाली थी। 1611 में जहांगीर मेहरुन्निसा से निकाह कर लेता है और मेहरुन्निसा को नूरजहां यानी दुनिया का नूर का लक़ब देता है। दोस्तों, नूरजहां मुगल इतिहास में पहली ऐसी औरत थी जो इतनी ताकतवर बनकर उभरी थी। इससे पहले कोई और औरत मुगल राजनीति में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। यही वजह थी कि बादशाह जहांगीर धीरे धीरे अपनी बादशाहत अपनी बीवी नूरजहां को सौंपता चला गया। नूरजहां इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो धीरे धीरे मुगल अधिकारियों को फरमान सुनाने लगी। बादशाह जहांगीर के नाम के साथ अपने नाम के भी सिक्के चलाने लगी। सल्तनत में ये आम हो गया था कि अब नूरजहां ही बादशाह है, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि जहांगीर को कुछ भी पता नहीं था। हाँ, बस वो नशे में डूबा रहता था। 1622 तक नूरजहां और जहांगीर साथ मिलकर सल्तनत संभालते रहे, मगर इसके बाद नशे की बुरी लत की वजह से बादशाह जहांगीर की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बेड रेस्ट पर आ पहुंचा। इसके बाद 1622 से 1627 तक नूरजहां ने अकेले अपने दम पर पूरी सल्तनत संभाले रखी और फिर 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर के मरते ही उसका बेटा खुर्रम यानी शाहजहां मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह बनकर गद्दी पर बैठा। अगले एपिसोड में देखेंगे कि शाहजहां ने किस तरह अपनी सल्तनत का सारा खजाना अपनी मोहब्बत पर लुटा दिया था। ताजमहल के क्या थे वो अनदेखे रहस्य और नूरजहां का आगे क्या हुआ था, सब जानेंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में।